नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोस की स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आर्मीनियन जेनोसाइड के बारे में। आर्मीनियन जेनोसाइड 1915 से 1917 तक आर्मीनियन लोगों का ओटोमन साम्राज्य के लोगों द्वारा मास एक्सटर्मिनेशन था, जिसमें ओटोमन साम्राज्य ने कुछ समय के अंदर लगभग 15 लाख से ज्यादा आर्मीनियन लोगों को मार डाला था। जिस भयावह तरीके से लोगों को मारा गया था, वह घटनाएं आर्मीनियन जेनोसाइड को ह्यूमैनिटी पर बहुत बड़ा धब्बा बनाती है। कई लोगों को टॉर्चर करके मारा गया, कई महिलाओं के साथ रेप हुए और कईयों को डेजर्ट में छोड़कर डेथ मार्चेस निकाले गए। आर्मेनियाई जेनोसाइड को 20वीं सदी का पहला नरसंहार माना जाता है। 2019 में अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बिडेन ने भी आर्मेनियन जेनोसाइड को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया एंड 24 अप्रैल 2021 को आर्मीनियन जेनोसाइड रिमेम्बरेंस डे अनाउंस किया। तो आइए हम जानेंगे उन कारणों के बारे में जिनकी वजह से आर्मेनिया के लोगों को इतने भयावह जेनोसाइड का सामना करना पड़ा। आज से लगभग 700 से 800 साल पहले 1450 में तुर्की, यूरोप के कई देश और कुछ अफ्रीकन देश भी ओटोमन साम्राज्य के अंदर हो गए थे। ओटोमन साम्राज्य के ईस्ट में आर्मीनियन लोगों का बाहुल्य था, आर्मीनियन क्रिश्चियन रिलीजन को, जबकि ओटोमन लोग मुस्लिम धर्म को मानते थे, जिसकी वजह से ओटोमन्स हमेशा से आर्मीनियंस पर जुल्म करते आए थे और साथ में क्रिश्चियंस और ज्यूइश कम्युनिटीज पर जजिया टैक्स भी लगते थे। 1850 से स्टार्ट होकर 1870 तक रशिया और ओटोमन साम्राज्य के बीच युद्ध चलता है, लेकिन 1870 में आके दोनों देशों के बीच ट्रीटी ऑफ बर्लिन साइन होती है और ओटोमन साम्राज्य रशिया से वादा करता है कि वह आर्मीनियन क्रिश्चियंस को और अधिक परेशान नहीं करेगा। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 के पहले तुर्की के लोग, जिन्हें तुर्क कहते हैं, इनकी आइडियोलॉजी थी कि ओटोमन साम्राज्य को अग्रेसिव होना चाहिए और तुर्की को 3 पाशा लीड करते थे। तलात पाशा, जो कि उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे, दूसरे थे एनवर पाशा, जो देश के युद्ध मंत्री थे, एंड थर्ड थे जमाल पाशा, जो नेवी के प्रमुख थे। इन्हें ही यंग टर्क बोला जाता था। ये मानते थे कि तुर्की का विस्तार होना चाहिए। तभी से तुर्की में यंग तुर्क को लेकर कहावत चल गई कि इनमें दिमाग नहीं सिर्फ जोश होता है। नवंबर 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत के बाद ओटोमन साम्राज्य ने जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के साथ युद्ध में भाग लिया, जो कि एलाइड पावर्स के अगेंस्ट सेंट्रल पावर्स थी। एलाइड पावर्स में रशिया शामिल था और ओटोमन साम्राज्य का यह विश्वास था कि आर्मीनियन लोग युद्ध में रशिया का साथ देंगे, जिसके परिणाम स्वरूप ही ओटोमन टर्किस ने ईस्टर्न एरिया में बड़े पैमाने पर आर्मेनियाई लोगों को हटाना शुरू कर दिया। 24 अप्रैल 1915 को ओटोमन गवर्नमेंट ने हजारों आर्मेनियाई लोगों को अरेस्ट करके मार डाला। यही से आर्मीनियन जेनोसाइड की शुरुआत हो गई। आर्मेनिया के पास अब कोई नेतृत्व और आइडियोलॉजी नहीं थी। जैसे जैसे विश्व युद्ध आगे बढ़ा, आर्मेनियाई लोगों पर अत्याचार और भी बढ़ते चले गए। ओटोमन गवर्नमेंट आर्मेनियाई लोगों को आर्मेनिया से निकालकर सीरिया में स्थित कैंप्स में भेज दे रही थी, जहां इन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। ओटोमन गवर्नमेंट ने आर्मीनियंस के डेथ मार्च निकाले, जिसमें लाखों आर्मीनियंस को निर्वस्त्र करके रेगिस्तान में छोड़ दिया जाता था और लाखों लोग भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर गए। 10 वर्षों के बाद जब जनगणना हुई, तब यह पाया गया कि 20 लाख की आबादी वाले आर्मेनिया में सिर्फ 3 लाख लोग बचे हुए थे। हजारों लाखों महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए। कुछ तथ्यों के हिसाब से ओटोमन तुर्क के अधिकारियों ने अपने सैनिकों को खुली छूट दे रखी थी कि वो रेप्स कर सकते हैं या जैसे भी मारना चाहे लोगों को खत्म कर सकते हैं। आर्मीनियन जेनोसाइड जब हुआ, तब किसी ने भी इस पर बात नहीं की, लेकिन पिछले कुछ दशकों में हिस्टोरियंस और ओल्ड आर्मीनियंस के एविडेंसेस के हिसाब से प्रूव किया गया कि लगभग 1.5 मिलियन लोगों को मारा गया। आज भी कई सारे देशों ने इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया। तुर्की ऑफिशियली आज भी इस जेनोसाइड को नहीं मानता है। यहां तक कि तुर्की में आर्मीनियन जेनोसाइड के बारे में कोई भी जिक्र करना इलीगल है और बुक्स, आर्टिकल्स या न्यूज़पेपर्स में मेंशन करने से जेल तक हो सकती है।
आज के समय में 33 कंट्रीज ऐसी है जो ऑफिशियली आर्मीनियन जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज करती है, जिनमें कुछ जैसे रशिया, कनाडा, ब्राजील, साउथ अमेरिकन कंट्रीज और भी बहुत से देश है। बाकी की कुछ कंट्रीज अनऑफिशियली ही जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज करती है, जिससे कि तुर्की और उन देशों के बीच रिलेशंस खराब न हो। भारत आज भी आर्मीनियन जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। यूएन में भी काफी बार आर्मीनियन जेनोसाइड का जिक्र हो चुका है। यूएन ने 1985 में एक हिस्टोरिक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसे विटेकर रिपोर्ट कहा गया, जिसमें एविडेंसेस के साथ आर्मेनिया में हुए जेनोसाइड के बारे में बताया गया। इसके अलावा 2015 में पोप फ्रांसिस ने ही इसे 20th सेंचुरी का फर्स्ट जेनोसाइड कहा, जिसके रिस्पॉन्स में तुर्की ने पोप को क्रूसेडर मेंटालिटी का कहा। पाकिस्तान तो तुर्की के लिए आर्मेनिया को एज ए कंट्री भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है। कंक्लूजन, तुर्की ने आज तक आर्मेनिया में लोगों के ऊपर ढाए गए कहर को लेकर सार्वजनिक रूप से माफी तक नहीं मांगी है। इसके ठीक उलट तुर्की के इस्लामिक तानाशाह रिसेप तय्यिप एर्दोगन ने हाल ही में आर्मेनिया के खिलाफ जंग में अजरबैजान का समर्थन किया था। उन्होंने अजरबैजान को वो हर जरूरी सहायता उपलब्ध कराई जिससे आर्मेनिया की सेना को भारी नुकसान पहुंचा।